बात संसद में हंगामे की। मंगलवार को लोकसभा की कार्यवाही 12 मिनट और राज्यसभा की कार्यवाही महज 4 मिनट ही चल सकी। महंगाई के मुद्दे पर संसद लगातार दूसरे दिन ठप रही। 17वीं लोकसभा में अब तक के 8 सत्र में से विपक्ष की तरफ से महंगाई पर 23 प्रश्न पूछे गए, लेकिन महंगाई के मुद्दे का हल निकल नहीं सका। दादा, नियम की किताब पढ़ाओ इनको। सदन के अंदर तख्तियां लेकर आना उचित नहीं है। लोकसभा में हंगामा है, राज्यसभा में हंगामा है, सदन के अंदर हंगामा है, सदन के बाहर हंगामा है। मॉनसून सत्र के लगातार दूसरे दिन भी संसद में हंगामा ही हंगामा बरपा। महंगाई के मुद्दे पर संसद में सोमवार से शुरू हुआ विपक्ष का शोर, हंगामे और नारेबाजी का दौर मंगलवार को भी जारी रहा। आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सोमवार को सत्र की शुरुआत के दिन ही विपक्ष ने अपने तेवर दिखा दिए थे। मॉनसून सत्र की हंगामे वाली पिक्चर का ट्रेलर पहले दिन ही दिख चुका था। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने जता दिया था कि मौजूदा सत्र में महंगाई, जीएसटी के मुद्दे पर वो केंद्र सरकार को घेरने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। नतीजा सोमवार को लोकसभा राज्यसभा दोनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के चलते स्थगित हुई, तो मंगलवार को भी सदन हंगामे की भेंट चढ़ गया। मंगलवार को सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने बढ़ती महंगाई, जीएसटी, मुद्रास्फीति को लेकर संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के नीचे प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी शामिल हुए। इसके बाद जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष ने महंगाई के मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में सरकार को घेरने की कोशिश की। लोकसभा में कांग्रेस और बाकी विपक्षी पार्टियों के सांसद हाथों में तख्तियां लेकर वेल में उतर आए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की चेतावनी को भी अनसुना कर दिया। ये दादा नियमों की किताब लेकर खड़े हैं और नियमों की किताब आपने पढ़ रखी है। ये नियम की किताब, दादा नियम की किताब पढ़ाओ इनको। नियमों के तहत 349 के तहत सदन के अंदर तख्तियां लेकर आना उचित नहीं है, गलत तरीका ये। नो, आप सदन में चर्चा नहीं करना चाहते। मैं हर विषय पर, हर मुद्दे पर आपको चर्चा करने का पर्याप्त अवसर देता हूं। विपक्ष के विरोध प्रदर्शन और हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्यवाही को बुधवार तक के लिए स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार सदन में महंगाई पर चर्चा से भाग रही है। हम लोग कल का बीएसी में भी ऑपोजिशन पार्टीज, पर्टिकुलरली कांग्रेस पार्टी ने प्राइस का ऊपर डिस्कशन मांगा है और हम डिस्कशन चाहते हैं प्राइस और जीएसटी इंक्रीज का, स्लैब इंक्रीज का बारे में, और सरकार इसका बारे में चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। दोबारा हम लोग हाउस में भी यही मांगा है, हम लोग चर्चा चाहते हैं। आज हमारे घर की रसोई में जिस तरह का आघात हुआ है, पहले एलपीजी गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, अब आप यहाँ लस्सी, दूध, छाछ, पनीर, गेहूं, आटा, चावल, जो बिल्कुल लोकल चीजें हैं, आजादी के बाद पहली बार उसमें भी 5% जीएसटी लगा गया है और हमारी भाजपा सरकार और मोदी सरकार जवाब नहीं दे रही है। हम चाहते हैं इस बात का, महंगाई का डिस्कशन सदन के अंदर हो। जब तक वो हमारी बात नहीं सुनेंगे, हमारा फर्ज है लोकतंत्र में गरीबों की बात को और महंगाई को उठाना। ये सरकार चर्चा से भागती है। कल इसीलिए सदन स्थगित कर दिया गया। महंगाई पर चर्चा हो, अग्निपथ पर चर्चा हो, ताकि हम देश को बता सकें कि ये सरकार किस तरह से आम आदमी के खिलाफ काम कर रही है। मॉनसून सत्र में केंद्र सरकार 24 विधेयक पेश करने की तैयारी में है, लेकिन जिन मुद्दों पर विपक्ष और सरकार के बीच टकराव के आसार हैं, उनमें खाद्य चीजों की महंगाई, मुद्रास्फीति, ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी, अग्निपथ योजना, चीन के साथ गतिरोध जैसे तमाम मुद्दे शामिल हैं। हालांकि 2 दिनों की तस्वीर बताती है कि सदन की कार्यवाही पर महंगाई का मुद्दा हावी है। आने वाले दिनों में भी महंगाई के मुद्दे की ही गूंज संसद में सुनाई देने वाली है। महंगाई पर महाभारत इसलिए भी है क्योंकि जरूरी चीजों के बढ़ते दामों से
जनता की जेब कट रही है और आम आदमी त्रस्त है। रंजिता झा के साथ कुंदन सिंह, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो संसद में जो कुछ हुआ उसे आम जनता किस तरह देखती है, उनका ओपिनियन क्या है, अब आपको दिखाते हैं। सोशल मीडिया पर हमने ये सवाल पूछा कि जो कुछ भी लोकसभा में घटा उस पर आपकी क्या राय है। विपक्ष का नाटक बता रहे हैं इसे 67% लोग। सरकार की कोताही 16% लोग मान रहे हैं। सरकार और विपक्ष दोनों को जिम्मेदार मान रहे हैं 10% लोग। तो 7% लोग ऐसे हैं जिनका यह मानना है कि महंगाई अब मुद्दा ही नहीं है। बहरहाल आम आदमी के रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली चीजों पर जीएसटी की दरें लागू होने या बढ़ने के बाद कैसे महंगाई की मार पड़ी है, अब आपको उसकी भी एक तस्वीर दिखाते हैं आंकड़ों के जरिए। पैक्ड दही, लस्सी, दाल, चावल, अनाज से लेकर अस्पतालों में इलाज के लिए भी अब ज्यादा पैसे चुकाने होंगे, क्योंकि जरूरत की इन तमाम चीजों पर सरकार ने जीएसटी की दरें बढ़ा दी हैं। दही, लस्सी, छाछ जिस पर पहले जीएसटी नहीं लगता था, उसे भी अब जीएसटी के दायरे में लाया गया है। और इसके साथ ही सरकार कई नई रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजों को जीएसटी के दायरे में ले आई है, चाहे वो ब्लेड हो, पेपर, कैंची, पेंसिल, शार्पनर, चम्मच, इन सब पर भी जीएसटी लागू हो चुका है। और इसके बाद सभी की कीमतें 5 से 18% तक बढ़ गई हैं। जीएसटी की नई दरों का थोक के साथ खुदरा बाजार पर भी असर पड़ा है। तो हमने आपको ये बताया कि कैसे हर दिन अब आपके घरों में इस्तेमाल होने वाली जो चीजें हैं, जीएसटी लागू होने के बाद उनके दामों में क्या फर्क आएगा, लेकिन कैसे पिछले 2 से 3 महीने में कई जरूरी चीजों के दाम बढ़ गए हैं, अब आपको ये भी बताते हैं। गैर सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर मई के महीने से लेकर जुलाई तक करीब 50 रुपए महंगा हो चुका है। इसके अलावा चाहे चावल हो, अरहर की दाल हो, चीनी, दूध, आटा, पैक्ड वनस्पति घी, सब कुछ महंगा हो चुका है। ये वो चीजें हैं जो सभी घरों में हर दिन इस्तेमाल की जाती हैं। अनाज, घी, दाल तो महंगा हुआ ही, लेकिन सब्जियों के दाम भी अप्रैल के महीने से लेकर जुलाई तक आसमान छू चुके हैं। चाहे वो आलू हो, टमाटर हो या फिर प्याज, सबकी कीमत में ठीक ठाक बढ़ोतरी हुई। और तो और खाने का नमक भी अब सस्ता नहीं रह गया है और इसके दाम भी पहले के मुकाबले बढ़ चुके हैं। महंगाई की मार के बीच आम आदमी कैसे अपने घर का बजट संभाल रहा है, जरूरी चीजों के दाम बढ़ने के बाद कैसे गृहस्थी की गाड़ी चलाना उसके लिए मुश्किल हो गया है, अब सुनिए इस पर जनता का ओपिनियन। ये बताइए कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, कि क्या आप किस तरह से जूझ रहे हैं इस बढ़ती महंगाई में? ऑफ कोर्स इसको फेस करना इजी तो नहीं है। बहुत सारी जरूरतें ऐसी भी होती हैं जिनको जरूरी पूरा करना बहुत जरूरी होता है। तो कुछ ऐसी भी होती हैं जैसे कि बच्चों की कुछ जरूरतें हैं। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ती है कि कभी कभी में ऐसा होता है कि नजरअंदाज करना पड़ता है काफी सारी चीजों को। महंगाई की वजह से बहुत सारी ऐसी जरूरतें भी जिनको हमें मानना पड़ता है। महंगाई, बहुत सारी ऐसे लोग हैं जो महंगाई की वजह से इनको कोई दिक्कत नहीं होती। अमीर लोगों को ऑफ कोर्स कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन गरीब लोग ऐसे भी हैं जिनके 2 वक्त के खाने के भी लाले पड़ गए हैं। हम मास्टर है, स्पोर्ट में काम करते हैं, अब उसको मतलब ओवर टाइम डबल करते हैं तो उन लोगों का पूरा करते हैं। 2 बेटियां पढ़ रही है, अब वो दोनों बेटियां का पढ़ाई लिखाई में मेरा महीना का मतलब एकदम तंग हो जाते हैं। तो मैडम हमारी कभी काम करने वाले नहीं, तो वो जाके अब काम करने लगी है। सर अब क्या बोलूँ मैं आपको, महंगाई के चक्कर में हम लोग एकदम परेशान हो गए। सबकी पॉकेट नहीं अलाउ करती है हर चीज के लिए, और वो बहुत परेशान होते हैं। और जिसके 4 परिवार है, इतनी महंगाई हो जाएगी तो बताओ कैसे पेट भरेगा कोई? कैसे मैनेज करना तो पड़ता ही है भैया। सामान वही जो जरूरत का सामान है वो तो डेली आना ही आना है, चाहे महंगा हो चाहे सस्ता हो, जो खाना है वो तो खाना ही है। और क्या कहेंगे, रोटी दाल चल ही नहीं रहा, कमाई के सैलरी बढ़ ही नहीं रहा, ना सरकारी नौकरी है, प्राइवेट नौकरी लोग कमा रहा है, वो भी छोड़ छोड़ कर घर में बैठ रहा है। लॉकडाउन से देखो ना कितना बुरा हाल है। तो आम जनता महंगाई से त्राहिमाम कर रही है, अपनी चिंताएं उन्होंने जाहिर की और कई और सवाल उनके जहन में भी थे। लेकिन इस बीच कुछ सवाल हम एक्सपर्ट के पास भी लेकर गए। हमने उनसे पूछा कि क्या आपको लगता है कि महंगाई को लेकर विपक्ष को जितना आक्रामक होना चाहिए, क्या वो उतना आक्रामक दिखता है? इस पर एक्सपर्ट का ओपिनियन क्या है, सुनिए।
विपक्ष के ऊपर जो इल्जाम आ रहे हैं कि वो मजबूती से इस मुद्दे को उठा नहीं पा रहा है, एक हद तक हम सच्चाई मान भी लेते हैं, लेकिन विपक्ष का मतलब राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष होता है और इसमें सभी पार्टियां शामिल हैं। बीजेपी भी कई प्रदेशों में विपक्ष है, कांग्रेस भी कई प्रदेशों में और ज्यादातर प्रदेशों में विपक्ष है। तो सवाल यह है कि महंगाई का ठीकरा क्या केवल विपक्ष पर रहेगा? क्या सत्ता को जिम्मेदारी के साथ आकर की बात नहीं करनी चाहिए? क्या सर्वदलीय बैठक नहीं होनी चाहिए इस मुद्दे पर कि कैसे महंगाई का मुकाबला किया जाए? अब संसद में महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष कितना हंगामा कर रहा है वो तस्वीरों के जरिए हमने आपको दिखाया है, लेकिन क्या ये सब विपक्ष का नाटक है या फिर सदन के बाहर भी विपक्ष महंगाई के मुद्दे पर उतना ही संवेदनशील है? इसकी पड़ताल के लिए हमने विपक्ष के कुछ बड़े नेताओं के जुलाई महीने में किए गए ट्वीट्स देखे जो महंगाई को लेकर किए गए थे। तो जो नतीजे हमारे सामने आए अब आपको वो दिखाते हैं। तो प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने जुलाई के महीने में महंगाई को लेकर 8 ट्वीट किए। प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से 3 ट्वीट्स किए गए। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महंगाई को लेकर जुलाई के महीने में अब तक महज 1 ट्वीट किया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने 2, तो टीएमसी अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जुलाई के महीने में महंगाई के मुद्दे पर एक भी ट्वीट नहीं किया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का हाल भी कुछ ऐसा ही है। तो इससे एक मोटा मोटा अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि जैसा सदन में आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है विपक्ष का महंगाई पर हल्ला बोल, शायद उतना आक्रामक वो सदन के बाहर नहीं है, और ये स्ट्रैटेजी भी है। तो सदन चलाने की जिम्मेदारी अब आखिर किसकी है, सरकार की या फिर विपक्ष की? क्या हंगामे के लिए सिर्फ विपक्ष ही जिम्मेदार है? अब सुनिए इस पर एक्सपर्ट का ओपिनियन। वर्तमान में खासकर 2014 के बाद जो देखा जाए तो जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर है वो भी बिल्कुल बाहें पीछे करके लड़ने के लिए उतारू हो जाते हैं। ऐसे में विपक्ष के साथ एक जो संवाद की स्थिति है वो बनती कहीं नजर नहीं आती। तो मोटे तौर पे तो यही मानना पड़ेगा कि सदन चलाना ये विपक्ष का काम नहीं, ये सत्ता पक्ष का काम है। विपक्ष नाराज है तो विपक्ष को अकोमोडेट करने का काम सत्ता पक्ष का है, क्योंकि वो सत्ता में है तो सदन चलाने की भी जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है।